और गाइस यहाँ पे देखो फाइनली अपनी मम्मी जी भी पहुँच गए हैं और आज हम दोनों जाएंगे ऊपर, ये जो धार दिख रही है, और रात को वहीं रहेंगे हम दोनों, ठीक है ना। और देखो ऊपर पूरा चट्टान काटा गया है, ऊपर से पत्थर आ गया ना तो सरपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एक पर्यटन गांव भी है। बाकी यहाँ की और खूबसूरती देखने के लिए आपको हमारे गाँव में आना पड़ेगा। दिन के अभी 12 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ ऊपर रोड पे मम्मी को लेने। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी मम्मी 2-3 महीने से देहरादून में ही है। तो फाइनली मम्मी आज घर आ रही है। थोड़ी देर पहले मम्मी का कॉल आया था कि मेरे को लेने आना कि रोड पे, तो चलते हैं भाई फटाफट से। और अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने धारे पे। और यहाँ पे देखो भाई आजकल पानी कितना ज़्यादा कम हो गया है। जिस टाइम पे बरसात का मौसम था उस टाइम पे तो यहाँ पे फुल पानी आता है, बट जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना वैसे वैसे धीरे धीरे पानी कम होता जाता है। और अभी मई जून के टाइम पे, मतलब जब गर्मियाँ पीक पे रहती हैं, उस टाइम पे ये वाला पानी और कम हो जाता है, बट सूखता कभी नहीं है। और हमारे गांव में 2-3 ही धारे ऐसे हैं जहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखता, उनमें से ये वाला धारा एक है। और ये वाला पानी निकलता है यहाँ पीछे से, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो यहीं से निकलता है, मतलब ये भी निकलने वाला पानी है। यहाँ पे हमारा धारा, और उसी के बगल में ये वाले जो पेड़ आपको दिख रहे होंगे, तो ये हैं यहाँ पे अखरोट के पेड़। तो एक ये वाला है, एक यहाँ पे, एक यहाँ नीचे और एक यहाँ पे, तो टोटल 4 अखरोट के पेड़ हैं यहाँ पास में। कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था ना कि इसकी पूरी पत्तियाँ सूख गई हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा पत्तियाँ तो सूख गई हैं। बट इस पर देखो भाई बीज लगना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। तो ये देखो भाई यहाँ पे भी हल्के हल्के बीज लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इन पे ये बीज बड़े होंगे ना, उसके बाद क्या होता है कि अखरोट लगना स्टार्ट हो जाता है। और 1-2 दिन पहले मैं आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पे काफ़ी गर्मी होना स्टार्ट हो गई है, बट कल रात को यहाँ पे इतनी भयंकर वाली बारिश हुई, तो शाम को 5 बजे से ही बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो इतनी खतरनाक वाली बारिश हुई, मतलब रात को 2-3 बजे तक बारिश रही। तो इसलिए आज देखो भाई पूरा पीछे मौसम भी एकदम सुहाना हो रखा है। अब एक दिन बारिश होने का इतना फ़ायदा होता है कि अब गर्मी नहीं हो रही उतनी ना दिन के टाइम पे, नहीं तो इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही थी कि 1 घंटे ही धूप पे रहने के बाद हालत ख़राब हो रही थी। बट आज देखो भाई दोबारा मैंने स्वेटर पहन लिया है, नहीं तो धूप पे बैठा ही नहीं जा रहा था। और पीछे जो बर्फ़ वाले पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, तो कल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी, वो वाली क्लिप भी मैं आपको दिखा दूँगा। बट आज वहाँ पे बर्फ़ थोड़ी कम हो गई है। और अभी देखो गाड़ी भी पहुँच गई है, तो फटाफट से चलता हूँ रोड पे। और ये वाली गाड़ी में आ रही मेरी मम्मी जी। और गाइस यहाँ पे देखो फाइनली अपनी मम्मी जी भी पहुँच गई हैं। ठीक छो बड़े 2 महीने बटे ना होने हैं। और ये देखो भाई इतना सारा सामान कौन ले जाने, कौन ले जाएगा इतना सारा सामान, तो इन भी लाना। तो चलो भाई यहाँ पे फाइनली मम्मी जी भी पहुँच गई हैं। और देखो खूब सारा सामान भी ला रखा है, तो अब इसको ले जाना पड़ेगा एक एक करके, मुझे ही ले जाना पड़ेगा। ओहो गाइस, आज तो मैं फेरी वाला बनाऊँ। तो देखो इतना सारा सामान, तो ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा, बट थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है ले जाने में। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही जाना है, यहाँ से 50 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मम्मी को देखो यहाँ नीचे। ओहो, तो चलो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ मैं घर पे। और पसीना आ गया भाई, हालत ख़राब हो गई भयंकर की। ओह माय गॉड, सुबह रही से मैं 3 बजे रही से बाटा 3 बजे। तो आज तो मैं आराम से बैठा हूँ बाहर पे धूप पे। और यहाँ पे देखो ये है अंगूर जो मम्मी लाई है, और ये देखो अंगूर खाने वाला। कहाँ जा रखा था तो आज? काम था कुछ, आके मार्केट। और आज हम दोनों जाएंगे ऊपर, ये जो धार दिख रही है वहाँ पे हमारा घर भी है, इनका घर भी है, पर आज इनके घर पे जाएंगे और रात को वहीं रहेंगे हम दोनों, ठीक है ना। ठीक है। दिन के अभी 1 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो रही है खाना खाने की। तो यहाँ पे देखो भाई मम्मी लग गई है खाने पे। कि बनाए मैं तो ना बात दाल। तो ये देखो यहाँ पे ये है चावल, और यहाँ पे बन रहा है अपनी दाल। तो ये है अपना आज का खाना।
अब फटाफट से खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं और देखो भाई यहाँ की धूप भी बस जाने वाली है। मतलब हमारे घर के थोड़े से ये जो धार है ना, बस यहीं पे धूप बची हुई है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो देखो यहाँ की धूप बिल्कुल जा चुकी है, जो कि आपको ठीक सामने दिख रहा होगा। और कुछ दिन पहले ना हमारे यहाँ पे लगभग 3:30 बजे के आसपास धूप जा रही थी, बट आजकल 1 घंटे बढ़ गया है भाई। मतलब ये लगा लो दिसंबर से फ़ेब में 2 महीने में 1 घंटे का टाइम बढ़ गया है। और जैसे जैसे ये टाइम और आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे यहाँ पे कभी कभी ऐसे होता है कि 5 बजे भी धूप जाती है, तो वो टाइम भी जल्दी आने वाला है। तो मतलब गर्मियों का टाइम होता है वो। अब जैसे ही धूप चली गई ना वैसे ही हल्का हल्का ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ की धूप तो चले गई है, बट हम धूप सेकने के लिए जो ठीक सामने वाली पहाड़ी है ना वहाँ पे जा रहे हैं। तो मेरे साथ है अभी ऋतिक सिंह और पीछे से मेरी मम्मी भी आ रही है, जो कि अभी गौशाला जा रही होगी। तो इतना जल्द की जाने मैं इतना जल्द की तो जाने ये जो लंदा तो है ही नहीं से। अच्छा, मम्मी बोल रही घास लेने जा रही की जल्दी ना। हाँ तो चलो भाई फटाफट से चलते हैं और वहाँ से आज गांव का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। और गाइस मुझे लगा था यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, बट यहाँ देखो भाई रोड के ऊपर ही भाई ऋतिक सिंह बाइक ला रखा अपनी। ये देखो भाई गाड़ी कैसे चमका रखी इसने आजकल। गिराए भी नीचे ना, सीख गया ना पूरा ये। हाँ चला तो आज चलो। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव की सामने वाली धार पे। तो यहाँ पे देखो भाई बढ़िया सी धूप लगी हुई, और हमारे गांव में सबसे लास्ट तक यहीं पे धूप रहती है। ये लगा लो आप यहाँ पे 5:30 बजे के आसपास धूप जाती है। जैसे यहाँ पे धूप जाती है उसके 10-15 मिनट बाद ही अंधेरा हो जाता है ठंडियों के टाइम पे। तो देखो यहाँ से आपको सामने दिख ही रहा होगा, धूप देखो अभी इतने ऊपर पे है और 1 घंटे कम से कम यहाँ पे धूप रहेगी। और ठीक यहाँ पीछे पे आपको दिख रहा होगा हमारा गाँव। तो यहाँ पे देखो भाई काफ़ी पहले धूप चली जाती है यहाँ की, लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ की धूप चली जाती है। और ठीक नीचे यहाँ पे है हमारा घर, और इसके ठीक नीचे पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है हमारा नदी किनारे वाला घर। तो यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा अभी भी धूप है। तो यहाँ की धूप भी काफ़ी लेट में जाती है। और सामने के नज़ारे देखो यहाँ से ऐसे दिखते हैं। तो इस वाली धार से सामने की खूब सारी पहाड़ियाँ दिखती हैं और बहुत सारे मार्केट भी दिखते हैं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। और ये वाली जो रोड जाती है ना, ये जाती है द्वितीय केदार यानी मनमेश्वर भगवान के लिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चीड़ का पेड़। तो कुछ दिन पहले ये चीड़ का पेड़ पूरे सूख गए थे और आजकल देखो कितने हरे भरे हो रखे। मतलब जितने भी चीड़ के पेड़ हैं सब हरे भरे हो रखे यहाँ पे। और इन पे देखो भाई हल्के हल्के ये चीड़ के फल लगना भी स्टार्ट हो गए, छोटे छोटे। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने गांव के उस एरिया में जहां तक लास्ट गाड़ी आती है। तो ये देखो भाई ये है अपने गांव की सबसे लास्ट धार, मतलब जहां तक रोड आती है। और उसके बाद जो गोंडार विलेज है ना, ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ के लिए पैदल जाना पड़ता है। ये है यहाँ पे पैदल मार्ग, और यहाँ पे लिखा भी होगा। और वन विभाग वालों ने आजकल एक नया बोर्ड यहाँ पे लगा रखा है, और इसमें जो भी सूचनाएं हैं वो आप पढ़ लीजिए। और मैं बोल रहा था ना कि यहाँ से आगे रोड का काम चल रहा है। तो ये देखो केवल यहाँ तक कटी है, और उसके बाद ये जो पैदल मार्ग है ये भी पूरा ख़राब हो रहा है बीच बीच में। मतलब यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जाने के लिए हो रहा है, उधर से तो है नहीं, पूरी चट्टान है सामने। और जो मनमेश्वर भगवान है ना, मतलब द्वितीय केदार, तो उसके लिए पैदल मार्ग पहले यहाँ से गोंडार विलेज जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा। और उसके बाद यहाँ से पैदल ऊपर 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 ऊपर, और ये ठीक यहाँ पे बूढ़ा मनमेश्वर जो कि सामने आपको दिख रहा होगा, और इसी के पीछे है मनमेश्वर भगवान। आजकल देखो भाई पूरे जंगल में लोगों ने आग लगा रखी, तो पूरा जंगल देखो कैसे काला हो रखा, जबकि अगर आग नहीं लगाते तो ऐसे रहता है ये पीले टाइप का। और यहाँ ऊपर पे देखो भाई हमारी दीदी लोग ये देखो घास निकाल रहे हैं, और इतना इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है हमारा गांव, तो उतनी दूर जाना पड़ता है भाई इनको। और इनका यहाँ पे देखो बहुत भयंकर डिस्कशन चल रहा है। ऐसी पहाड़ी के नीचे देखो भाई क्या करना है अमुरे, ऊपर से पत्थर आ गया ना तो सरपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। इसे डाले सोए थे ये नीचे, ऊपर से ये नीचे गिर गया ना, बैठने के लिए यही जगह मिली तुम लोगों को। और गाइस ये लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सामने चलते हैं। यहाँ पे देखो भाई पूरा चट्टान काटा हुआ, और इतनी खतरनाक चढ़ाई है ना यहाँ पे। यहाँ से देखो भाई अगर कोई नीचे गिर गया ना, और देखो ऊपर पूरा चट्टान काटा गया है,
अब आगे दिखाता हूँ मैं कहाँ तक रोड गई है। सामने पे आपको दिख रहा होगा, यहीं तक रोड बनी है और उसके बाद पूरे चट्टान है सामने। तो पता नहीं कभी बनेगी ये वाली रोड। और परसों यहाँ पे जो जेसीबी काम कर रहा था ना, तो वो पूरा ऐसे टेढ़ा हो गया था काम करते करते, मतलब बाल बाल बचा हुआ है नीचे गिरते गिरते, और इसीलिए बड़ी मुश्किल से निकाला उन्होंने। और आजकल ठीक सामने यहाँ पे रखा हुआ, ये वाला आपको दिख रहा होगा। तो चलो भाई अब निकला जाए यहाँ से, और अभी जाएंगे हम सामने वाली धार पे। तो वहाँ पे खूब सारी दुकानें हैं, तो चाय पियेंगे वहाँ पे ना। शाम के अभी 5:30 हो रहे हैं और हम ये वाली धार पे आए हैं चाय पीने के लिए। तो जब भी हम फ्री रहते हैं ना, हमेशा यहीं पे आते हैं चाय पीने के लिए, मतलब जब भी इधर की साइड आते हैं। और आजकल लगभग 1 महीने से तो इधर की साइड तो मैं आया नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं घर में फ्री रहता हूँ हमेशा नीचे वाले घर पे जाता हूँ। वहाँ पे मतलब हेर देख करनी होती है, क्योंकि हमारी जितनी भी सब्जियाँ होती हैं घर में तो नीचे वाले घर पे ही होती है ना, तो उनकी हेर देख करनी होती है। और अभी देखो भाई यहाँ पे काफ़ी ठंडी हो रही है, और थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी, बट अभी देखो इधर की धूप भी गायब हो चुकी है। और अभी देखो शाम के टाइम पे गांव का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। तो ये ठीक सामने आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा गांव। और गांव के ठीक बगल में ये जो गुलाबी कलर का घर दिख रहा है ना आपको, तो ये है हमारा गाँव वाला घर। और जो हमारा नदी किनारे वाला घर है वो ठीक यहाँ नीचे पे है। तो देखो भाई यहाँ से इतनी दूर आना पड़ता है हमें ऊपर गांव के लिए। और हमारे गांव से मैंने आपको बोला था ना कि हमारे गांव में 3 बुग्याल हैं, जो कि ठीक यहाँ ऊपर पे हैं। ये है जिनका बुग्याल, ये है कतेला बुग्याल, और ये वाला है सनेरा बुग्याल। तो कुछ दिन पहले जहाँ पे बर्फबारी हुई थी ना, तो ये वाला बुग्याल था वो, तो यहाँ पे हम गए थे। तो देखो भाई गाँव से इतनी दूर है, ये रहा अपना गाँव, और यहाँ पे है बुग्याल। तो चलो भाई अभी अपने घर निकलने की तैयारी हो रही है, और अभी लगभग 6:30 हो गए होंगे। और देखो भाई यहाँ की पूरी धूप चली गई है ना, तो बाइक पे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो इसीलिए मैंने देखो भाई गर्म टोपी रखी रहती मैंने अपने साथ, तो गर्म टोपी पहन ली है, नहीं तो सर दर्द हो जाता ना। तो ये सीन है। अब फटाफट से चलते हैं घर, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।